गांधी ने मिट्टी में मिलकर भी देश को जोड़ दिया। सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू को जो पत्र लिखा है, उसमें यह बात भी साफ तौर पर लिखी है कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा और आरएसएस के लोगों ने गांधी की मृत्यु पर मिठाइयां बांटी। मोहनदास करमचंद गांधी, वो नाम जिसके कई मायने हैं, जिसको सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है और भारत की वैश्विक छवि को भी इसी नाम के साथ जोड़ा जाता है। गांधी के बिना आजाद भारत की कल्पना करना एक अधूरा सपना लगता है। गांधी भारत की एकता का ताना बाना बुनने वाले शिल्पकार थे, जिन्होंने भारत की हर समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इस दौर में जब गांधी को लेकर व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आपके मन में न जाने कितने झूठ भरे गए हैं, तब जरूरी है कि गांधी के लिए भी सत्य की लड़ाई को लड़ा जाए और उस गांधी से आपको मिलवाया जाए जिसने इस देश को आजाद सवेरा दिया। अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई हो या भारत में छुआछूत की लड़ाई, गांधी अपनी लाठी लेकर अडिग खड़े रहे और भारत से अंग्रेजी हुकूमत को बिना हथियार ही उखाड़ फेंका। गांधी हो या नेहरू हो, ये थियरी के लोग नहीं थे, ये कर्म के लोग थे। गांधी तो हमेशा कहते हैं ना कि अगर मेरी पहली और दूसरी बात में कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो दूसरी बात को मानो, अगर दूसरी बात में भी गड़बड़ दिखाई दे तो जो मैं करता हूं उसको सही मानो। बिल्कुल, आप देखिए गांधी की हत्या उन्हीं लोगों ने की थी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। और हुआ क्या कि गांधी की हत्या को लेकर वो सोचते थे कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। मरा हुआ गांधी, जो शहीद गांधी था, वो जिंदा गांधी से ज्यादा मजबूत हुआ। जैसा कि आपने कहा कि गांधी की हत्या के बाद दंगे बंद हो गए और उसके बाद लंबे समय तक दंगे नहीं रहे और लंबे समय तक जो गांधी के हत्यारे थे वो जनता की नज़र में विलन बने रहे। लेकिन वही हुआ जब दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत होना शुरू हुई, खासतौर पे उनकी कोशिशें तो लगातार जारी थीं और कोशिश में सबसे बड़ा हिस्सा था नेहरू और गांधी को बदनाम करना, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़े आइकन वही आते हैं और उनको दुश्मन भी अपने सबसे बड़े वही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको सफल नहीं होने दिया था। तो वो धीरे धीरे चलता रहा और इस बीच में गली गली में सरस्वती शिशु मंदिर खुल गए, सरस्वती शिशु मंदिरों जैसे बहुत सारे शिशु मंदिर खुल गए और लगातार जनता के बीच में गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ झूठ फैलाया गया, जिसका मुकाबला नहीं किया गया ठीक से। इसलिए लोगों की एक ऐसी अवस्थिति बनी है जहां लोग सोचते हैं कि गांधी कोई विलन थे। लेकिन मेरा अब भी भरोसा है कि गांधी पर अगर ढंग से बात की जाए, गांधी को अगर लोगों तक ले जाया जाए, तो लोग इस बात को समझेंगे कि साहब गांधी विलन नहीं थे, गांधी के हत्यारे विलन थे। ऐसा नहीं है कि तब नहीं थे, तब भी गोडसे के समर्थक थे, तब वोकल नहीं थे, तब टीवी चैनल पर, संसद भवन के अंदर ये सब कहना मुश्किल काम था। जैसे आज भी देखिए प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं, गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं, हो सकता है 20 साल बाद वो भी कहें अगर ऐसा ही माहौल बनता रहे तो ये ग्रेजुअली हुआ है।